प्रेगनेंसी कंसीव होते के साथ ही महिलाओं को बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन अक्सर ये समस्याएं बनी रहती हैं कि जैसे ही महिलाओं की प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है वैसे ही उनके ब्रेस्ट में काफ़ी तेज़ पेन होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब अगर पीरियड्स भी आपके स्टार्ट होते हैं उस टाइम पे भी आपके ब्रेस्ट में दर्द होता है, तो इन दोनों ही चीज़ों में मतलब इतनी समानताएं हैं, फिर भी हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आपका पीरियड्स आएगा या फिर प्रेगनेंसी रुकेगी, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में आपके ब्रेस्ट में दर्द होता है। किस तरह का दर्द होगा, क्या एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी जिससे कि प्रेगनेंसी का पता लगाया जा सकता है। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेस्ट में आपने अक्सर ये देखा होगा कि जिस दिन आपका पीरियड का डेट है, एग्जाम्पल के तौर पे कि 5 तारीख को अगर आपका पीरियड का डेट है, तो आप ये मान करके चलिए कि 31 तारीख को 30 तारीख से ही आपके ब्रेस्ट में लगातार दर्द या भारीपन महसूस होता है। ये भारीपन आपको बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील कराता है, बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल आप फील होती हैं और अनकंफर्टेबल के साथ ही साथ इसके अंदर आपको फुलनेस भी फील होती है, भारीपन भी लगता है। ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर सेंसिटिवनेस भी हो जाती है, यानी कि अगर आप हल्का सा भी इसको टच करिएगा तो आपको ज़्यादा पेन महसूस हो सकता है। लेकिन कुछ लोग इसको प्रेगनेंसी के सिम्टम में से जोड़ते हैं। तो ये प्रेगनेंसी का जो सिम्टम है और वो पीरियड का जो सिम्टम है, ये कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखें कि जैसे ही अगर महिला का पीरियड्स आने वाला है, कुछ महिलाओं को 3 दिन पहले से दर्द होना स्टार्ट होता है, कुछ महिलाओं को 4 से 5 दिन पहले दर्द होना स्टार्ट होता है। लेकिन सीधा सीधा कनेक्शन इसका इम्प्लांटेशन का भी होता है, क्योंकि अगर महिला का इम्प्लांटेशन हो गया है यानी कि प्रेगनेंसी उनकी रुक गई है, तब भी उनके ब्रेस्ट में बदलाव आएगा, तब भी उनके ब्रेस्ट में इस तरह की फुलनेस या फिर सेंसिटिवनेस, सोरनेस, उनको बहुत ही ज्यादा टेंडर उनका ब्रेस्ट लग सकता है। तो ये अक्सर इम्प्लांटेशन के बाद ही होता है, क्योंकि इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि आपकी प्रेगनेंसी का कंसीव हो जाना। प्रेगनेंसी अगर कंसीव होती है तो आपके बच्चे का जो बनाने का जो प्रोसेस है वो तो स्टार्ट होता ही होता है, साथ ही साथ जो आपके मिल्क डक्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं ताकि आगे चल के 9 महीने के बाद आपके बच्चे को फीड कराने की का समय आ जाए। लेकिन बेसिकली आप ये मान करके चलिए कि प्रेगनेंसी अगर आपकी स्टार्टिंग है, वेरी अर्ली प्रेगनेंसी के साइंस में से भी एक साइन होता है कि आपके ब्रेस्ट में इस तरह के बदलाव होते हैं और वहीं पर आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं तो भी 3 से 4 दिन पहले आपको ब्रेस्ट में फुलनेस या भारीपन फील होता है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको ओव्यूलेशन के तुरंत बाद ही, जैसे ओव्यूलेशन बीते हुए 4 दिन 5 दिन हो गए, तब से ही उनको ब्रेस्ट में भारीपन महसूस होता है। वो भी बिल्कुल नॉर्मल, नेचुरल है, वो भी सब कुछ आपके हार्मोन की वजह से हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर ये पीरियड्स होगा तो सिर्फ आपके ब्रेस्ट में भारीपन होगा, या हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा जिस तरह से आपके जो निचले अंग होते हैं या जांघ के पास का एरिया होता है वो आपको हल्का सा पेन हुआ या फिर उनमें आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा। लेकिन अगर महिला की प्रेगनेंसी रुकी हुई है तो उनको ब्रेस्ट में जिस तरह का भारीपन है, जिस तरह का सोरनेस वो फील कर रही हैं, लेकिन आपको पैर में दर्द या भारीपन, या कई बार कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको पीरियड्स आने के 2 से 3 दिन पहले बिल्कुल अंदाजे लग जाते हैं कि इस टाइम पे उनका पीरियड्स आएगा और पैर के निचले हिस्से में भी दर्द होता है और कुछ दर्द जैसे भारीपन है, डिस्कम्फर्ट है, उनका तलवे तक भी जाता है। अगर आपको इस तरह का बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें लग रही हैं, लेकिन प्रेगनेंसी अगर कंसीव होगी तो आपको थकान भी लगेगी, आप पूरे टाइम एग्जॉस्टेड फील करिएगा, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही आपका पीरियड्स ओवर होके हो जाता है, आपके जो एनर्जी का लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज भी हो जाएगा। लेकिन वहीं पर जो महिला है जिनकी प्रेगनेंसी अगर कंसीव होने वाली है तो उनको लगातार थकान बनी रहेगी। कब तक रहेगी? तो उनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक मान के चलिए, सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा बहुत तो उनको एनर्जी भी फील होगी। लाइक उनको जब सेकेंड ट्राइमेस्टर आता है तो उनकी बॉडी अलग तरीके से ही रिएक्ट करती है, बच्चे के साथ भी वो थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाती हैं जहाँ पर एनर्जी भी उनको आती है। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अक्सर उनको बहुत ज़्यादा फटीग का भी सामना करना पड़ता है, यानी कि जो आपका ब्रेस्ट है उसकी टेंडरनेस के अलावा अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आपको कीनली नोटिस करना पड़ेगा कि आपकी बॉडी में एक्चुअली चल क्या रहा है। अगर आपने अपनी बॉडी को समझ लिया, बातों को अच्छी तरह से समझे, या फिर अपनी बॉडी की जो टाइप है उस हिसाब से आप चीज़ों को जब नोटिस करेंगे तो क्लियरली पता चलेगा कि किस तरह के ब्रेस्ट का दर्द होगा। तो आप ये मान करके चले कि पीरियड है, और किस तरह के ब्रेस्ट का दर्द होगा तो आप ये मान करके चले कि आपकी प्रेगनेंसी है। वहीं पर जब अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने वाली होती है तो आपको पेट में तेज दर्द कभी भी नहीं होता है, हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ब्लोटिंग जैसी समस्या हो सकती है, मे बी शायद आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे लगातार आपके हार्मोन चेंज हो रहे हैं और जैसे ही आपका भ्रूण आपके गर्भ में चिपकता है, आपकी बॉडी का जो डाइजेशन है वो भी स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से खाना अच्छी तरह से नहीं पचता है, ब्लोटिंग होने की समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन भी अक्सर महिलाओं को रहता है।
कॉन्स्टिपेशन को लेके बहुत सारी महिलाओं को कंप्लेन होता है पूरी की पूरी प्रेगनेंसी में कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड यही करूंगी कि कभी भी आपको पॉटी के लिए स्ट्रेन कभी भी नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा जोर लगा रही हैं, क्योंकि इससे भी आपके गर्भ को खतरा हो सकता है। आप नॉर्मली आपका जो डाइट है उसको आप चेंज करें, बहुत सारे ऐसे फाइबर युक्त चीज़ें लेनी चाहिए जिससे कि आपका बॉवल बिल्कुल क्लियर हो पाए। पानी की भरपूर मात्रा ज़रूर पिएं। जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है जिसके अंदर फाइबर बहुत अच्छा मिलता है, वो आपको ज़रूर लेना चाहिए। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप लैक्सेटिव का भी प्रयोग कर सकती हैं, जो कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करती हैं। क्योंकि जैसे ही महिलाओं को पता चल जाता है कि उनकी प्रेगनेंसी रुक चुकी है, तो प्रेगनेंसी में यूज़ करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। खुद से खुद की डॉक्टर कभी ना बने जब तक कि डॉक्टर ने आपको वो चीज़ प्रिस्क्राइब नहीं की है। प्रिस्क्राइब करने के बाद आप उस लैक्सेटिव का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर फिर भी डाउट लगता है कि नहीं मैं लैक्सेटिव नहीं लूँगी, तो सिंपली आपको गरम गरम दूध पीना है और रात में आप गर्म दूध का सेवन करें और उस दूध में आपको 1 से 2 बूंद आपको बादाम रोगन का मिलाना है। आपका बॉवल अगले दिन क्लियर हो पाएगा। या फिर अगर आप चाहें तो त्रिफला चूर्ण का भी इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत सारी महिलाएं त्रिफला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, स्मेल अच्छा नहीं लगता है या जो भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन बादाम रोगन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसके अंदर जो विटामिन ई होता है वो भी आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है और प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट का ध्यान रखें। तो इस तरह से आप अपने बॉवल को क्लियर कर सकती हैं। लेकिन होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि अपने बॉडी के ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते, हमें पता ही नहीं चलता है कि ये पीरियड आएगा या फिर आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। तो ऐसे केस में ज़रूरी है कि आप अपने शरीर को समझें कि ये ब्लोटिंग आखिर क्यों हो रही है, क्या हमने कुछ गड़बड़ भोजन किया है या फिर सही में आपकी प्रेगनेंसी है। अगर एक्सेसिव थकान लग रही है, बहुत ज़्यादा बहुत फटीग हो रही है, ब्रेथलेसनेस फील होती है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी प्रेगनेंसी की निशानी है। तो आप ये मान करके चलेंगे कि हर जो ब्रेस्ट का दर्द है वो ज़रूरी नहीं है कि आपका पीरियड ही हो, कई बार आपकी प्रेगनेंसी भी रुक सकती है। तो आप इन प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। इन सब के अलावा अगर महिलाओं को खाने में भी अरुचि हो रही है, कोई ऐसे फूड आइटम देखती हैं जिससे उनको बहुत ज़्यादा जी मचलता है या कई बार वो चीज़ खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं करती है, तो आप अगर उसको बार बार अवॉइड कर रही हैं तो ये भी आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में से एक होता है। वहीं पर अगर आपका पीरियड आने वाला होता है तो कोई भी पर्टिकुलर कोई फूड आइटम को लेके या फिर किसी चीज़ को लेके आपकी इतनी ना क्रेविंग होती है, ना ही उससे आपको नफरत या एवर्जन होता है। तो आप अपनी फूड पैटर्न को भी देखें कि किस तरह की कौन सी चीज़ें खाने की इच्छा ज़्यादा कर रही है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको अचानक से तेज भूख लगना शुरू हो जाती है, कुछ महिलाएं होती हैं जिनको कम भूख लगती है। तो ये डिपेंड करता है सबकी प्रेगनेंसीज के ऊपर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी ही हो, आपके पीरियड्स भी हो सकते हैं और वहीं पर आपको लगेगा कि नहीं ये सारे तो पीरियड्स की निशानी है, मैं इसको इग्नोर कर देती हूँ। तो वो भी आप इग्नोर ना करें, क्योंकि हर जो दिखने वाले जो सिम्टम्स होते हैं पीरियड वाले, ज़रूरी नहीं है कि वो पीरियड ही हो बल्कि वो प्रेगनेंसी होती है। तो आपको अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा, आपके फूड के टेस्ट को लेके भी समझना पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन किसके ऊपर जा रहा है, आपके हाव भाव कैसे हैं, क्या आप नॉर्मली एक्टिव रह पा रही हैं। अगर आप नॉर्मल एक्टिव रह रही हैं, नॉर्मल आपकी स्लीप साइकिल सही है या फिर आपको कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं, तो मे भी हो सकता है कि आपकी ये प्रेगनेंसी भी रुकी हुई है। या फिर जब अगर पीरियड आएगा तो आपको पेट में भी तेज क्रैम्पिंग हो सकती है, क्योंकि कभी भी तेज क्रैम्पिंग अगर हो रही है इसका मतलब कि आपके पीरियड्स आने की संभावनाएं बन सकते हैं। तेज क्रैम्पिंग उसी टाइम पे आते हैं जब अगर आपके यूट्रस की जो दीवार है वो टूट टूट कर गिरना शुरू होती है, उसके पहले ही आपको तेज दर्द होता है। लेकिन प्रेगनेंसी के वक्त ऐसा कुछ नहीं होता है, हल्की सी आपको माइल्ड ऐंठन हो सकती है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, इससे बहुत बड़ी चीज़ें आपको अलग से नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, डेली आपको नोटिस ये करना है कि क्या मैं एक्टिव हूँ, क्या मैंने जो ब्रेथलेसनेस आप फील कर रही हैं, क्या मुझे फूड का एवर्जन हो रहा है, क्या मेरे टेस्ट बड चेंज हो रहे हैं, क्या मुझे बहुत ज़्यादा थकावट लग रही है। ये सारा कुछ अगर आप नोटिस करती हैं तो आप इसको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में से मान सकती हैं। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।